प्यारे बच्चों, 10वां चैप्टर जो अभी हमने समाप्त किया पिछले लेक्चर में, त्रिभुजों की रचना, और ये 8 सवाल आपके समक्ष हैं जो 10वें चैप्टर के एंड में दे भी रखे हैं। आपने ये सभी अपनी नोटबुक के ऊपर बनाने हैं। और इसके बाद हम शुरू करते हैं 11वां चैप्टर, परिमाप और क्षेत्रफल। देखिए, परिमाप और क्षेत्रफल में परिमाप क्या होता है और परिमाप, सबसे पहली बात है कि परिमाप होता क्या है, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। परिमाप कोई भी आकृति, उसकी सभी भुजाओं के योग को हम परिमाप कहते हैं। कोई भी आकृति हो, मान लीजिए चतुर्भुज है, एक 4 भुजाओं की आकृति, इसकी चारों भुजाओं का योग जो है वो इसका परिमाप कहलाएगा। त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाएगा। 5 भुजाएं हैं तो पांचों भुजाओं का, जितनी भी भुजाएं हैं उतनी सभी भुजाओं का योग जो है वो उसका परिमाप होता है। अगर वृत्ताकार हो तो वृत्ताकार के इस, यानी ये जो लंबाई है, मान लिया आप यहां से शुरू होते हैं और ये जो लंबाई है, इस लंबाई को, इसका परिमाप, लेकिन वृत्ताकार में इसको हम नाम देते हैं परिधि। क्या नाम दे देते हैं? परिधि नाम दे देते हैं परिमाप के स्थान पर। इसमें जिसकी भुजाएं हो उसको परिमाप, और जिसमें यदि वृत्ताकार इस तरह है तो परिधि शब्द होता है। और इन सब के लिए हमारे पास सूत्र हैं जो हमारे सिलेबस में है। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? ऐसी चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। तो वर्ग का परिमाप किसके बराबर होता है? परिमाप के सूत्र लिखेंगे अब हम सभी। वर्ग का परिमाप, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं इसलिए, और चारों भुजाओं का योग किसके बराबर होगा? 4 गुना में भुजा। ये वर्ग के परिमाप का सूत्र है। इसी तरह से आयत का परिमाप हो तो आयत का परिमाप किसके बराबर होगा? 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई, या आप इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दीजिए और उसको डबल कर दीजिए। क्यों? क्योंकि आयत जो होती है एक इस प्रकार की आकृति है जिसकी 2 भुजाएं ये बराबर हैं, इसकी ये 2 भुजाएं बराबर हैं। हमने इस लंबाई और इस चौड़ाई को जोड़ दिया तो इसका 2 गुना कर दिया, ये भी अपने आप बीच में आ जाएंगी, क्योंकि 2 लंबाइयां 2 चौड़ाइयां, तो इसलिए हम एक लंबाई और एक चौड़ाई को जोड़कर उसको 2 से गुना कर देते हैं। तो 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, ये आयत का परिमाप हो गया। इसी प्रकार से इनका क्षेत्रफल किस तरह से होगा? वर्ग का क्षेत्रफल, ये तो बात थी परिमाप की। अब क्षेत्रफल की बात है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा में भुजा, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं तो भुजा गुणा भुजा, भुजा गुणा भुजा, ये वर्ग का परिमाप क्षेत्रफल है। इसी तरह से आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है? आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। गुणा चौड़ाई। अब इसके बाद आ जाती है त्रिभुज। त्रिभुज में भी अगर परिमाप निकालना हो तो जिस प्रकार की त्रिभुज है उसकी सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, तीनों भुजाओं को यानी जोड़ दीजिए तो उसका परिमाप आ जाएगा। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ये इसका क्षेत्रफल होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई। इसी तरह से समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये सभी 11वें चैप्टर में आएंगे। परिमाप और क्षेत्रफल का सूत्र चैप्टर है 11वां, उसमें आएंगे, इसलिए मैं पहले ये सभी सूत्र आपको बता रहा हूं। आप इनको जो है अपनी नोटबुक में नोट भी कीजिएगा और याद भी कीजिएगा, ताकि हमें फिर सवाल करने में मुश्किल ना आए। ये होता है आधार गुणा ऊंचाई।
आधार गुणा में ऊंचाई। ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है और त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा में ऊंचाई, यानी उसका आधा कर देते हैं। जो वृत्त है, मैंने आपको पहले बताया कि वृत्त के चारों ओर की जो है इसको हम क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। और वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि ये जो है इधर से इधर, ये केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या बोलते हैं, व्यास। और व्यास को यदि हम d से प्रदर्शित करें, और ये क्या होता है, त्रिज्या या फिर अर्धव्यास, त्रिज्या या फिर अर्धव्यास, इसको r से प्रदर्शित करें, तो वृत्त की परिधि का सूत्र या तो आप लिखिए पाई गुणा में डी, डी मतलब व्यास, पाई गुणा में व्यास, या फिर 2 पाई आर, 2 गुणा में पाई गुणा में आर मतलब त्रिज्या, क्योंकि व्यास जो है त्रिज्या का 2 गुना होता है, 2 गुना त्रिज्या का 2 गुना व्यास होता है, इसलिए डी मतलब 2r, तो चाहे 2 पाई आर लगाओ चाहे पाई डी लगाओ, ये इसकी परिधि होगी, यानी यहां से लेकर यहां तक ये लंबाई होगी पूरी। और वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर की 2, जहां पे आर क्या है, इसकी त्रिज्या है, यानी अर्धव्यास है। तो ये हमें इसको ध्यान रखना है, याद करना है इन सभी सूत्रों को। हमें बदलना भी आ सकता है, ये भी पता होना चाहिए कि एक, हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 1 वर्ग सेंटीमीटर किसके बराबर होगा, इसका वर्ग किया तो इसका भी वर्ग कर दो, 10 का वर्ग होता है 100 वर्ग मिलीमीटर। इसी तरह से 1 मीटर बराबर है क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर, और अगर 1 वर्ग मीटर है तो इसका वर्ग किया तो इसका भी वर्ग करो, 100 का वर्ग क्या होता है, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से इकाइयां बदलनी भी आ सकती हैं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ये सभी सूत्र आपने अच्छी तरह से करने हैं। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, अपने चारों सफाई बनाए रखें, और अब आते जाते कहीं हैं तो मास्क का प्रयोग करें और इन सूत्रों को अपनी नोटबुक में नोट करें। धन्यवाद।